तेलंगणाचे मुख्यमंत्री राव यांनी शरद पवार यांची भेट घेतलेली आहे। ते सिल्वर ओकवर दाखल झालेत। तर भाजप विरोधात एकंदरीत मोठ बांधायला आता राष्ट्रीय पातळीवर सुरुवात झालेली आहे। तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतल्यानंतर आता त्यांनी राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांची देखील भेट घेतलेली आहे आणि आता भेटीनंतर महत्त्वाची पत्रकार परिषद सुरू होते। अरे बाबा तिथे शांत रहा ना, थोड़ा थोड़ा मागचे लोग जरा शांत रहा। बाबू आप दोनों इधर आ जाओ। हाँ बस, हाँ बस बस। आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री माननीय के चंद्रशेखर राव जी का मुंबई में आगमन हुआ है और मैं उनका यहाँ पर आदरणीय शरद पवार जी के निवास स्थान पर हार्दिक स्वागत करते हुए आदरणीय पवार साहब और राव साहब की पिछले 1-1.5 घंटे से बातचीत यहाँ पर हो रही थी और इसके पूर्व राव साहब माननीय मुख्यमंत्री महोदय उद्धव ठाकरे जी को भी मिलकर आए हैं। स्वाभाविक है कि दोनों नेताओं की जब मुलाकात यहाँ हुई है तो औपचारिकताओं को छोड़कर राजनीतिक चर्चा भी, जो देश की परिस्थिति या बाकी भी जो मसले हैं उनको लेकर दोनों नेताओं में चर्चा हुई है और मुख्य तौर से आगे जाते हुए सभी एक विचारधारा रखने वाले जो नेता हैं, पक्ष है, उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलजुल कर और नज़दीकी के साथ विचारों का आदान प्रदान करते हुए काम करना चाहिए और एकजुटता के साथ आज की परिस्थिति का मुकाबला करना चाहिए। ये मुख्य तौर पर बात हुई है जिसमें आदरणीय पवार साहब और केसी आर राव साहब की भी इसमें सहमति बनी हुई है। मैं फिर से राव साहब का यहाँ मुंबई में पवार साहब के निवास स्थान पर स्वागत करते हुए उनसे भी विनती करूँगा कि वे अपने विचार रखें। उसके पश्चात आदरणीय पवार साहब भी अपनी बात को आपके सामने रखेंगे। पहले तो मैं माननीय पवार जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने तेलंगाना राज्य बनने के समय में 69 में जो एजिटेशन हुआ था तब से लेके तेलंगाना राज्य बनने का मुद्दा सफल होने तक जिस प्रकार का समर्थन दिया, सपोर्ट किया, हम पूरी ज़िंदगी में नहीं भूल सकते। तेलंगाना जनता के ओर से, मेरे ओर से मैं उनको बहुत बहुत इस बात का धन्यवाद देता हूँ, इसलिए कि पहली बार मैं उनके घर पे आया हूँ तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो हमारे बुज़ुर्ग है, हमारे सीनियर नेता है, हम आज उनसे सलाह मशवरा भी करने आए हैं कि देश ठीक से नहीं चल पा रहा है। जिस ढंग से हमको विकास करना चाह रहे उस ढंग से विकास नहीं हो पा रहा है। कुछ चेंजेस 75 साल के आज़ादी के बाद संभावित रूप का विकास देश में नहीं हुआ है। तो इसके वजह भी, इसके कारण भी हमें ढूंढना चाहिए। कुछ नए संकल्प के साथ, नया आशा के साथ, कोई नया एजेंडा लेकर के सारा देश को साथ लेकर चलने का वक्त आ चुका है। इसलिए पवार जी के साथ जो भी मेरे विचार थे मैंने रखा है। बहुत ही अनुभवी नेता है हमारे देश का, काफ़ी पहले उनका रिकॉर्ड भी है कि हिंदुस्तान का सबसे पहले यंग चीफ मिनिस्टर थे। उस समय से लेकर आज तक सेवा में लगे हुए हैं
तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है और बता दिए कि बिल्कुल काम करने का ज़रूरत है इस देश में। इस बात पे हमारी सहमति हो गई है। जल्द से जल्द हम देश के अन्य लोगों से भी, जो अन्य पक्ष है, जैसे प्रफुल्ल भाई ने कह रहे थे, सभी से हम बात करेंगे और सभी मिलकर के इकट्ठा बैठेंगे। हो सकता है हम बारामत में भी मिले, पवार जी के पास ही सभी आके मिले, ऐसा भी एक प्रपोजल है। तो सभी लोगों से बात करके एक बैठक होगी जल्द से जल्द हमारा, कई लोगों का जो भी हमारे साथ वेवलेंथ जोड़ना चाहते हैं, हमारे साथ कंधे से कंधे मिलकर चलना चाहते हैं, उन सारे लोगों को जोड़ के काम को शुरू करेंगे। इतना आज तय हुआ है जो कि हमको सभी लोगों से बातचीत करके एक रास्ता अच्छा निकालने का समय तो लगता ही है। उसके बाद ही विस्तार रूप में हम देश के जनता के सामने एक एजेंडा पेश करेंगे। हमारा टाइम टेबल, हमारा कार्याचरण जो भी होगा वो सारे देश के सामने रखेंगे। धन्यवाद। हम हमेशा कोई भी जो राजनीतिक पार्टी के लोग इकट्ठा मिलते हैं तो हमारा डिस्कशन हमेशा पॉलिटिकल लाइन पर होता है। और आज की मीटिंग अलग मीटिंग थी। आज की मीटिंग इस तरह से अलग थी कि आज देश के सामने जो समस्या है, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे गरीबी हो, चाहे भूखमरी हो, चाहे किसानों की आत्महत्या हो, पूरे देश के ऊपर ये जो स्थिति है, इससे रास्ता निकलने के लिए हम लोगों ने मिलकर क्या करना चाहिए, आज ये हमारी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बात पर यहाँ डिस्कशन हुआ। पॉलिटिकल डिस्कशन ज़्यादा नहीं किया इसीलिए कि डेवलपमेंट के इश्यूज आज बड़े महत्व के हैं और ख़ास तौर पर तेलंगाना में, पूरे देश में कहीं भी नहीं इस तरह से कुछ कदम किसानों की भलाई के लिए जो उठाए हैं, एक रास्ता तेलंगाना ने देशवासियों को दिखा है। और इसलिए जो वहाँ के नेता और उनके सब साथी यहाँ आए थे, इन सभी से हमारी बात यही हो गई, डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। आज जो इश्यूज है, खासतौर जैसे मैंने कहा बेरोजगारी और गरीबी, इससे कैसे छुटकारा लेना, इस पर ही डिटेल डिस्कशन हुआ। और ऐसे डेवलपमेंट इश्यूज के लिए एक बैठकर पूरे देश में एक अलग माहौल बना सकते हैं, तो वो माहौल बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। और इसके लिए फिर बैठेंगे, कहाँ बैठना है, कब बैठना है, ये तय करेंगे। जो उनका सलाह आएगा, जो उनकी सूचना आएगी, इस पर हम सब लोग उसी जगह पर मौजूद रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। तर विकासाच्या मुद्द्यावर एकत्र येऊ असं राव यांनी म्हटलेलं आहे। शेतकरी प्रश्नासाठी एकत्र येऊ असं नुकतंच शरद पवार यांनी म्हटलेलं आहे। शरद पवार आणि राव यांची नुकतीच भेट झालेली आहे। देशासमोरील समस्यांवर तोडगा काढणार आहोत, विकासाच्या मुद्द्यावर आम्ही एकत्र येऊ असं नुकतंच राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी म्हटलेलं आहे। शेतकरी प्रश्नासाठी देखील एकत्र येण्याचं शरद पवारांनी म्हटलेलं आहे। तर तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांनी शरद पवार यांची नुकतीच भेट घेतलेली आहे आणि भाजप विरोधी पक्षांची खरं तर मोठ बांधणी इथे सुरू झालेली आहे। विकासाच्या मुद्द्यावर एकत्र येण्याचं पवारांनी म्हटलेलं आहे। शेतकरी प्रश्नासाठी देखील आम्ही एकत्र येऊ असं शरद पवार यांनी नुकतंच म्हटलेलं आहे। देशातील राजकीय स्थितीवर या बैठकीमध्ये चर्चा झाली आहे। तर भाजप विरोधी मोर्चा बांधणीसाठी राव हे महाराष्ट्र दौऱ्यावर आहेत आणि त्यांनी नुकतीच राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांची भेट घेतली आणि महत्त्वाची चर्चा या भेटी दरम्यान झाली। विकासाच्या मुद्द्यावर एकत्र येऊ असं नुकतंच शरद पवार यांनी म्हटलेलं आहे। शेतकरी प्रश्नासाठी देखील एकत्र येण्याचं शरद पवारांनी म्हटलेलं आहे। सर्वांना एकत्र घेऊन नवा मार्ग बनवू आणि देशातील इतर पक्षांना देखील सोबत घेणार असल्याचं नुकतंच पवारांनी स्पष्ट केले।